प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। इसके पिछले पार्ट में हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, डाइपोल से रिलेटेड कुछ छोटे छोटे टर्म्स पढ़े थे। एक्सिस क्या है, इक्वेटर क्या है, आइडियल डाइपोल क्या है। फिर हम लोगों ने पढ़ा था डाइपोल मोमेंट क्या है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग डाइपोल के विषय में पढ़ चुके थे। अब हम नई हेडिंग स्टार्ट करेंगे, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। जैसे हमने आपको बताया था पिछले पार्ट्स में कि पॉइंट चार्ज के ड्यू टू इंटेंसिटी, चार्ज राड के ड्यू टू इंटेंसिटी, चार्ज स्फेयर के ड्यू टू इंटेंसिटी, चार्ज रिंग के ड्यू टू इंटेंसिटी, ये तमाम हेडिंग आपको इस चैप्टर में पढ़ने हैं। तो उसी क्रम में पॉइंट चार्ज के ड्यू टू हम लोग इंटेंसिटी पढ़ चुके हैं। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल के ड्यू टू इंटेंसिटी हम लोग इस हेडिंग में पढ़ेंगे। और इलेक्ट्रिक डाइपोल के ड्यू टू इंटेंसिटी 3 जगह निकालने को आती है। एक डाइपोल के एक्सिस पर, एक डाइपोल के इक्वेटर पर, और एट एनी पॉइंट। ये 3 हेडिंग में एक जरूर अक्सर देखा गया है कि बोर्ड एग्जाम में आता है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के ड्यू टू इंटेंसिटी हम लोग एक्सिस पर, इक्वेटर पर और एट एनी पॉइंट, ये 3 जगह निकालेंगे। तो उसमें आप सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो डाइपोल के, इलेक्ट्रिक डाइपोल के ड्यू टू हम लोग इंटेंसिटी निकालेंगे। तो इसमें 3 जगह हम लोग इंटेंसिटी निकालेंगे। मैंने बताया, एक एक्सिस पर, एक इक्वेटर पर और एक एट एनी पॉइंट। तो सबसे पहले हम लोग एक्सिस पर इंटेंसिटी निकालें। तो इसे पहला ए हेडिंग डाल ले रहे हैं, एट ए पॉइंट on the axis, at a point on the axis। तो किसी आपको एक डाइपोल दिया रहेगा और उस डाइपोल के एक्सिस पर एक पॉइंट आपको कहीं दे दी जाएगी। उस पॉइंट का पोजीशन दिया रहेगा और वहीं आपको इंटेंसिटी निकालना है। देखिए कैसे निकालेंगे। मान लीजिए यह एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसका ये पॉजिटिव पोल है और ये नेगेटिव पोल है। जैसा कि आप पहले पढ़े हो डाइपोल की एक्सिस होती क्या है, तो हमने आपको बताया था कि एक ऐसी लाइन जो डाइपोल के दोनों पोल से होकर पास करती हो, उसको हम डाइपोल की एक्सिस कहते हैं। तो मान लीजिए यह एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इसको ऐसे मीडियम में रखा गया है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, और इस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट P है। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल हमने लिया जिसका डाइपोल मोमेंट P है, और इस डाइपोल को ऐसे मीडियम में हमने रखा है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, और इस डाइपोल का मिड पॉइंट O है। जैसा कि आप जानते हो, पहले भी मैं बताया हूं कि डाइपोल के दोनों पोल्स के बीच का डिस्टेंस जनरली हम लोग 2L लेते हैं। तो मिड पॉइंट से ये डिस्टेंस L हो गई, मिड पॉइंट से ये डिस्टेंस L हो गई। ठीक है, अब डाइपोल का ये एक्सिस मान लीजिए जो दोनों पोल से होकर जाती है, इसको हमने डॉटेड लाइन से शो किया है। ठीक है, तो ये डाइपोल की एक्सिस है, इसको हम एक्सिस लिख दे रहे हैं। अब डाइपोल की एक्सिस पर आपको एक पॉइंट P दिया गया है, मान लीजिए यहां, जिसकी डिस्टेंस डाइपोल से R है। ठीक, ये भी हमने आपको बताया था कि डाइपोल से किसी भी पॉइंट की डिस्टेंस लेनी हो तो हमेशा मिड पॉइंट से लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई डाइपोल आपने रखा है और इसके अराउंड कहीं भी एक पॉइंट आपको दिया गया और कहा गया बताइए इस पॉइंट की डाइपोल से डिस्टेंस कितनी है। तो किसी भी पॉइंट की डिस्टेंस डाइपोल के पोल से नहीं लेते हैं, डाइपोल के मिड पॉइंट से लेते हैं।
तो मान लीजिए यहाँ पर डाइपोल की एक्सिस पर आपको एक पॉइंट P दिया गया जिसकी डिस्टेंस डाइपोल से R है, तो हम मिड पॉइंट से R ले लिए। अब इसी P पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। जैसा कि हम इसके पहले 2-3 क्वेश्चन आपको कराए हैं, 4-5 क्वेश्चन कराए हैं कि किसी भी पॉइंट पर यदि आपको इंटेंसिटी निकालना हो, जो हमने कई क्वेश्चन कराए हैं उसमें आपको ये बताया था, कायदे से बताया था कि किसी भी पॉइंट पर यदि आपको इंटेंसिटी निकालनी हो तो आप देखिए कि उसके आसपास कितने चार्ज हैं। जितने भी चार्ज हों उस पॉइंट के आसपास, उन सबके ड्यू टू बारी बारी से उस पॉइंट पर इंटेंसिटी निकाल लीजिए और फिर डायरेक्शन के हिसाब से, वेक्टर अलजेब्रा के हिसाब से रिजल्टेंट निकाल लीजिए। तो उसी का यूज करते हैं इस हेडिंग में। मान लीजिए हमको P पॉइंट पर इंटेंसिटी निकालना है, तो हम ये देखेंगे कि हम जहाँ इंटेंसिटी निकालना है उसके आसपास कितने चार्ज हैं। तो आप देख रहे हो इस P पॉइंट के आसपास एक चार्ज प्लस Q है, एक चार्ज माइनस Q है, यानी इस पॉइंट के आसपास 2 चार्ज हमारे पास हैं। अब P पर इंटेंसिटी निकालने के लिए हम करेंगे क्या, एक बार प्लस Q चार्ज के ड्यू टू P पर इंटेंसिटी निकालेंगे और एक बार माइनस Q चार्ज के ड्यू टू P पर इंटेंसिटी निकालेंगे। तो जैसा कि हम पहले बताए हैं कि इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। जब किसी चार्ज के ड्यू टू किसी पॉइंट पर आप इंटेंसिटी निकालिए तो इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड भी लिखिए और तुरंत डायरेक्शन भी शो कीजिए। देखिए कैसे करते हैं। जैसे इस पॉइंट के आसपास 2 चार्ज हैं, तो एक बार P पर इंटेंसिटी पॉजिटिव चार्ज के ड्यू टू निकालेंगे और एक बार माइनस Q के ड्यू टू निकालेंगे। तो पहले हम प्लस Q के ड्यू टू P पर इंटेंसिटी निकालते हैं। तो यहाँ लिखेंगे द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस Q चार्ज, ड्यू टू प्लस Q चार्ज। अब इस प्लस Q चार्ज के ड्यू टू P पर हम इंटेंसिटी निकालेंगे। तो हमने बताया है कि इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। किसी भी चार्ज के ड्यू टू किसी पॉइंट पर जब आप इंटेंसिटी निकालिए तो उसका मैग्नीट्यूड भी लिखिए, तुरंत डायरेक्शन भी दिखाइए, ठीक है ना। और ये हर क्वेश्चन में याद रखना, जहां भी इंटेंसिटी निकालने को आए हर जगह यही रूल एडॉप्ट करना है आपको। तो इस पॉइंट चार्ज के ड्यू टू P पर इंटेंसिटी को हम E1 मान ले रहे हैं, ठीक है। तो चूंकि ये पॉइंट चार्ज है और इसके ड्यू टू कहीं इंटेंसिटी निकालनी हो, तो हम बताए हैं पॉइंट चार्ज के ड्यू टू इंटेंसिटी का फार्मूला होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q अपॉन R स्क्वायर। ये आप भी जानते हो। R कौन सी डिस्टेंस है, चार्ज से उस पॉइंट की डिस्टेंस जहां इंटेंसिटी निकालना है। तो चूंकि इस चार्ज के ड्यू टू हम इंटेंसिटी निकाल रहे हैं इस पॉइंट पर, तो इस चार्ज से इस पॉइंट की डिस्टेंस लेंगे। तो चूंकि ये डिस्टेंस R है, ये L है, तो ये डिस्टेंस हो गया R माइनस L। तो पॉइंट चार्ज के ड्यू टू इंटेंसिटी का फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपॉन R स्क्वायर। R का मतलब उस चार्ज से उस पॉइंट का डिस्टेंस, ठीक है ना, हो गया। तो अब हमने इस चार्ज के ड्यू टू P पर इंटेंसिटी का ये मैग्नीट्यूड लिख लिया। अब हम इस चार्ज के ड्यू टू P पर इंटेंसिटी का डायरेक्शन भी शो करेंगे। तो चूंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज के ड्यू टू किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी हमेशा चार्ज से दूर की तरफ होती है। ये भी हम पहले बता चुके हैं, ट्रेनिंग दिला चुके हैं, ठीक है। तो देखिए इस चार्ज के ड्यू टू P पर इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड लिखा और तुरंत हमने इस चार्ज के ड्यू टू इस पॉइंट पर इंटेंसिटी का डायरेक्शन शो किया। तो इंटेंसिटी में यही बात हमेशा याद रखना कि किसी चार्ज के ड्यू टू किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी निकालना तो मैग्नीट्यूड लिखिए और तुरंत डायरेक्शन शो कर दीजिए, ठीक है। और पॉजिटिव चार्ज के ड्यू टू इंटेंसिटी हमेशा चार्ज से उस पॉइंट को मिलाने वाली लाइन के ही अलांग दूर की तरफ होता है। और निगेटिव चार्ज के ड्यू टू इंटेंसिटी निगेटिव चार्ज से उस पॉइंट को मिलाने वाली लाइन के अलांग चार्ज की तरफ होता है, ये आप जानते हो। अब इस चार्ज के ड्यू टू P पर इंटेंसिटी हो गई। अब इसके ड्यू टू P पर इंटेंसिटी निकालते हैं। तो फिर लिखेंगे द इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू माइनस Q चार्ज। अब माइनस Q चार्ज के ड्यू टू P पर इंटेंसिटी को हम E2 से लिख ले रहे हैं। चूंकि ये भी पॉइंट चार्ज है, तो पॉइंट चार्ज के ड्यू टू किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी का फार्मूला तो वही रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपॉन R स्क्वायर। R
उस चार्ज से उस पॉइंट की डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा r प्लस एल का होल स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो माइनस क्यू चार्ज के ड्यू टू पी पर इंटेंसिटी का हमने मैग्नीट्यूड लिख लिया। अब यहाँ डायरेक्शन शो करेंगे, तो नेगेटिव चार्ज के ड्यू टू पी पर इंटेंसिटी नेगेटिव चार्ज की तरफ ही होगी। अब इसको ये E2 का डायरेक्शन हो गया, ठीक है। तो अब यह हमेशा इसी बात को याद रखिएगा कि किसी भी पॉइंट पर इंटेंसिटी निकालना हो तो पहले देख लेंगे उस पॉइंट के आसपास कितने चार्ज हैं। जितने भी चार्ज हैं सबके ड्यू टू बारी बारी से उस पॉइंट पर इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड लिखते जाएंगे इक्वेशन 1 2 3 करके, और फिगर में डायरेक्शन शो करते जाएंगे और बाद में रिजल्टेंट निकाल देंगे। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि P पर दो इंटेंसिटी हो गई, एक E1 और एक E2, और दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। तो वेक्टर अलजेब्रा के हिसाब से दो वेक्टर यदि अपोजिट हैं तो रिजल्टेंट निकालने के लिए बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर देते हैं। तो लिखेंगे यहां द नेट इंटेंसिटी एट P। तो नेट इंटेंसिटी निकालना हो तो बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा E1 माइनस E2। अब दोनों की वैल्यू रख के सॉल्व कर लीजिए। तो E1 की वैल्यू कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर। E2 की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। अब इसी को सॉल्व करना है, तो इसमें ये कॉमन हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और बचेगा 1 अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए, तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, इसका एलसीएम हो जाएगा R माइनस L का होल स्क्वायर R प्लस L का होल स्क्वायर, ठीक है। और ऊपर हो जाएगा R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर। इसको थोड़ा और सॉल्व करें, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, इसको लिख सकते हो आप R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक। अब इसको ब्रैकेट ओपन कीजिए, R प्लस L का होल स्क्वायर यानी R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2LR, ये एक ब्रैकेट में हो जाएगा। फिर ये माइनस है, माइनस लिखिए, और फिर R माइनस L का होल स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस 2LR, ठीक है। अब इसको आगे आप सॉल्व करें, इसको सॉल्व करिए, तो E इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, नीचे हो जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऊपर इसको देखिए R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2LR माइनस R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर प्लस 2LR, ठीक है। तो ये R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इससे कैंसिल हो गया। अब ये हो गया Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ऊपर 2LR प्लस 2LR
4LR अपॉन R स्क्वायर प्लस माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। अब इस Q को अंदर ले लीजिए, Q, और 4 की जगह 2A ले लीजिए और L और 2R बचा, अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। जैसे ये Q की जगह Q हमने यहाँ ले लिया और इस 4 की जगह 2 ले लिया, L की जगह L ले लिया, इसमें से जो 2 बचा यहाँ ले लिया। अब आप जानते हो Q इंटू 2L को P लिख सकते हो, डाइपोल मोमेंट। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। तो Q इंटू 2L की जगह P रख दीजिए, P इंटू 2R या 2P इंटू R अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के ड्यू टू एक्सिस पर इंटेंसिटी का ये फार्मूला है। तो कोई भी इलेक्ट्रिक डाइपोल हो, उसके एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो आप इस फार्मूले का डायरेक्ट यूज कर सकते हो, और ये फार्मूला प्रूफ करने को भी आता है। ठीक, अब यहां थोड़ा सा आगे देखिए, फॉर आइडियल डाइपोल, यदि आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल आइडियल है तो आपको हमने बताया है कि आइडियल डाइपोल के केस में L की वैल्यू R के कंपेयर में नेग्लिजिबल होती है। तो जब यही इलेक्ट्रिक डाइपोल के ड्यू टू एक्सिस पर इंटेंसिटी का फार्मूला लगाना हो आइडियल डाइपोल के लिए, तो यहाँ L को इग्नोर कर दीजिए। तो जब L को इग्नोर कर दोगे तो बचेगा R स्क्वायर का होल स्क्वायर यानी R पर 4। तब हो जाएगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2P R अपॉन R टू द पावर 4। अब इस R से R टू द पावर 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2P अपॉन R क्यूब। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के ड्यू टू एक्सिस पर इंटेंसिटी का फार्मूला निकालना है तो ये जनरल फार्मूला लग जाएगा। ठीक है, यदि आइडियल डाइपोल के लिए यही फार्मूला लिखना है तो ये आप यूज कर सकते हो। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के ड्यू टू एक्सिस पर इंटेंसिटी निकालने का हमने आपको तरीका बता दिया, सॉल्व भी कर दिया। तो जनरली यदि न्यूमेरिकल आता है तो इसी से लगेगा, लेकिन यदि आइडियल डाइपोल के केस में यदि एक्सिस पर इंटेंसिटी आती है तो ये लगेगा। इस पार्ट में हम आपको यहीं पर इस पार्ट को ख़त्म करते हैं, क्योंकि अगले पार्ट की हेडिंग लंबी है, उसको नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे। थैंक यू।